सीएम न बनाए जाने तक मैं इलाके के लोगों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। पिछले 50 सालों में मैंने हरियाणा की राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं और ऐसे में मैं चुनावी जीत को लेकर के नहीं बल्कि लोगों की जन भावनाओं को लेकर के चुनाव लड़ता हूं। ये कहना है गुरुग्राम से लोकसभा सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। हरियाणा में 90 दिनों के दरमियान अब आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड की परिस्थितियों को भांपने का प्रयास कर रही है कि पार्टी का माहौल किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस आस में यहां पर अपनी रणनीति तैयार करती हुई नजर आती है कि 10 साल का राजनीतिक सूखा अब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या वाकई में हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी परिवर्तन होने वाला है? क्या वाकई में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से रुखसत होने वाली है? क्या वाकई में अब नायब सिंह सैनी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मनोहर लाल खट्टर के चेहरे की वो विश्वसनीयता खत्म होती हुई नजर आ रही है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे आज इस खास कार्यक्रम में। विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए भी चुनौतियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि किरण चौधरी जैसा बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का रुख कर चुका है। शुरुआत करते हैं यहां पर हरियाणा के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह की सियासत को लेकर। अहिरवाल के बड़े नेता माने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों अपनी बयानबाजियों को लेकर लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। चर्चाएं सिर्फ इतनी है कि राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री न बनाए जाने से भारतीय जनता पार्टी से खफा नजर आ रहे हैं। इस खफा नजर आने के पीछे की रणनीति एक ही नजर आती है कि राव इंद्रजीत सिंह को चीफ मिनिस्टर ना बनाया जाना, जबकि 2014 में उनको उम्मीदें थी कि वे भारतीय जनता पार्टी में यदि शामिल हो जाते हैं तो उनकी सियासी साख का लिहाज रखा जाएगा, उनकी सियासी साख को तवज्जो दी जाएगी और प्रदेश में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह बीते दिनों महेंद्रगढ़ पहुंचते हैं। महेंद्रगढ़ पहुंचने के बाद साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई पिछले 20 सालों से मैं केंद्रीय राज्य मंत्री बना हुआ हूं। यूपीए सरकार में भी मैं राज्य मंत्री था, एनडीए सरकार में भी मैं राज्य मंत्री हूं। आखिरकार फिर मैं किस आधार पर लोगों से वोट की अपील करता नजर आऊं। साफ तौर पर राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, दादरी इन जिलों के लोग जो हैं मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। मैं लगातार लोगों के बीच जाता हूं और लोगों की जन भावनाओं को सुनता हूं, तो फिर मुझे यही सुनने को मिलता है कि आखिरकार आपको कब यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी हाईकमान ने जिस तरीके से मार्च के महीने में फैसला किया कि नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, उसके बाद से लगातार राव इंद्रजीत सिंह दिन प्रतिदिन तमाम बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान जिस तरीके की रणनीतियां तैयार कर रहा है उन रणनीतियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं सीनियर जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता है पार्टी संगठन प्रदेश इकाई के, उनको दरकिनार करते हुए बीजेपी हाईकमान यहां पर फैसले कर रहा है और ऐसे में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ भी नजर आ सकता है। सिलसिलेवार तरीके से पिछले 10 साल के घटनाक्रम पर चर्चा करें तो 2014 में अहिरवाल वो इलाका रहा है जिस पर राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा सियासी प्रभाव देखने को मिलता है। और बड़ा सियासी प्रभाव देखने का मतलब ये है कि करीब 15 ऐसी सीटें हैं जो निर्णायक भूमिका में रहती हैं। राव इंद्रजीत सिंह इस बात के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भी यहाँ पर दर्ज करवा चुके हैं। इस बात के संकेत स्पष्ट रूप से दे चुके हैं कि दक्षिण हरियाणा को दरकिनार करना मतलब साफ तौर पर सत्ता से हाथ धो बैठने के बराबर होगा। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह साफ तौर पर सीएम की कुर्सी को लेकर के अब दो हाथ करने की परिस्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि आपको बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या आपका कद घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद हरियाणा का सियासी मानचित्र बदलता हुआ नजर आएगा, हरियाणा की सियासी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी, हरियाणा में बड़ा सियासी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। तो क्या वाकई में राव इंद्रजीत सिंह अब आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं,
कोई बड़ी रणनीतियां तैयार करने जा रहे हैं? क्या यहाँ पर दक्षिण हरियाणा की सीटों के दबदबे के आधार पर ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? पिछले दिनों उन्होंने नायब सिंह सैनी के खिलाफ धरना देने की बात तक कह दी थी और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए थे कि यदि आगामी वक्त की रणनीतियों को देखते हुए यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो मैं आने वाले वक्त में हरियाणा सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाऊंगा। 15 अगस्त तक की डेडलाइन उन्होंने गुरुग्राम में वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को लेकर के राज्य सरकार को दिया है। 15 अगस्त के बाद क्या राव इंद्रजीत सिंह बड़ा यहां पर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे राज्य सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? क्योंकि बड़े सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अपनी बेटी के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी राव इंद्रजीत सिंह इस वक्त सोच विचार विमर्श की प्रक्रिया के अधीन चल रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में यदि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव को चुनावी मैदान में उतारते हुए नजर आते हैं तो सियासी मजबूती और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही कहा था कि अब मेरे अंदर बहुत अधिक राजनीति बाकी नहीं है और मैं यहाँ पर अपनी राजनीतिक विरासत परिवार के किसी सदस्य को सौंपता हुआ नजर आ सकता हूं। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े चेहरे पर यह सियासी दांव खेलने का प्रयास करेगी? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी का मतलब साफ तौर पर यह है कि यदि दक्षिण हरियाणा की 15 से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे से अलग हुई तो सरकार का यहाँ पर जाना तय माना जा सकता है। और जिस तरीके का माहौल हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट जहां से 2019 में चौधरी धर्मवीर सिंह करीब 5 लाख वोटों से जीत करके आए थे, वो फासला घट करके महज 40,000 पर रुक जाता है। राव दान सिंह कड़ी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में सियासी परिवर्तन होता हुआ हरियाणा में दिखाई दे रहा है और हरियाणा की राजनीतिक जमीन जो है बीजेपी के लिए अब बचाना मुश्किल हो सकता है। दिग्गज नेताओं में अनिल विज, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे चेहरे भी यहां पर पार्टी संगठन की तमाम नीतियों से नाखुश नजर आ रहे हैं। आगामी वक्त में बड़ी यहां पर सियासी रणनीतियां जो है तैयार करते हुए नजर आ सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट लगता हुआ, बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। और नायब सिंह सैनी की बात करें तो नायब सिंह सैनी हाल ही में जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट का सामना करने की नौबत उनके सामने नहीं आई है, क्योंकि 6 महीने से पहले यदि सरकार परिवर्तित हो जाती है तो फिर विधानसभा चुनाव तक विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है और नेता सदन को फ्लोर टेस्ट का सामना भी करना नहीं पड़ सकता। ऐसे में सरकार जरूर अल्पमत में दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसी नौबत यहां पर बीजेपी के सामने नहीं आने वाली है कि सरकार गिरती हुई नजर आए। देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से रणनीतियां तैयार करती है। भारतीय जनता पार्टी किन चुनौतियों का सामना करते हुए हरियाणा में फिर से सरकार बनाने के दावे पेश करती हुई नजर आती है और क्या दिग्गज नेताओं की मौजूदगी गले की फांस बनती हुई नजर आएगी? क्या हरियाणा में सियासी परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।